हेलो एवरीवन। आपने बहुत सी जगह पे ऑल ओवर इंडिया में एक प्रैक्टिस होते हुए देखी होगी कि आपस में लोग म्यूचुअल कंसेंट से एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं, उस एग्रीमेंट को नोटराइज कराते हैं और उसके थ्रू शादी कर लेते हैं। वैसे के वैसे ही म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट बनाकर वो तलाक भी कर लेते हैं। ये प्रैक्टिस पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़ोर शोरों से हो रही है और कई सालों से होती चली आ रही है, जबकि एक्चुअल में ये वैलिड नहीं है। यदि आपको शादी करना है और शादी को रजिस्टर कराना है तो आपको पूरे रिचुअल्स के साथ, विधि विधान के साथ शादी करनी होगी और उसे मैरिज रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करानी होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं, तो तलाक के लिए आपको कोर्ट से डिक्री लेना होती है। अगर आप नोटरी पे एग्रीमेंट करने के बाद नोटरी पे शादी कर लेते हैं या तलाक कर लेते हैं तो टोटली इलीगल है और इनवैलिड भी है। ये चीज़ें जानकारी के अभाव में होती है और कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग में भी हो जाती है और मोस्टली ये हस्बैंड द्वारा अपनी वाइफ पे प्रेशर बना के करवाया जाता है कि एक एग्रीमेंट तैयार कर लिया जाता है। अगर पति को अपनी पत्नी को छोड़ना है तो उस पर सिग्नेचर करा लेते हैं और कह देते हैं कि ये नोटरी करा लिया है और हमारा डिवोर्स हो चुका है। बट एक्चुअल में ये सब चीज़ें गलत है, ये पूरी प्रैक्टिसेस गलत है। जब तक कोर्ट की डिक्री नहीं मिलती है, डिवोर्स ग्रांट नहीं होता है, आप पति पत्नी ही रहते हैं जब तक कोर्ट आपको डिक्री ना दे दे डिवोर्स की। ऑन द अदर हैंड, आपकी मैरिज तब तक वैलिड नहीं है जब तक आपको मैरिज रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट इशू ना कर दे या आपने पूरे रिचुअल्स के साथ शादी को ना किया हो। हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। ये नोटिफिकेशन नोटरीज के लिए है, नोटरी एडवोकेट्स के लिए, और ये आम जन को भी इस बात को जानना चाहिए कि इस नोटिफिकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लिखा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि जो नोटरी एडवोकेट्स हैं या नोटरीज हैं वो एग्रीमेंट बनवाकर म्यूचुअल कंसेंट से लोगों की शादी भी करवा देते हैं, एज वेल एज उनका डिवोर्स भी करवा देते हैं, जो टोटली इलीगल है और इनवैलिड है। जो इस तरीके से शादी होती है और इसी तरीके से डिवोर्स होता है वो टोटल वॉइड होता है, मतलब कि शून्य होता है। इसकी कानून में किसी प्रकार की कोई भी वैधता नहीं है। परंतु ये जो प्रैक्टिस है जोरों शोरों से पूरे भारत में होती आ रही है और मोस्टली जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या छोटे तबके के क्षेत्र हैं जहाँ सोर्स इस तरीके की जानकारी का अभाव लोगों को होता है, उस जगह पर ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आज भी चली आ रही है। जो पार्टीज़ होती हैं इसी तरीके के एग्रीमेंट बनाकर शादी कर लेती हैं और एज इट इज़ एग्रीमेंट बनाकर डिवोर्स भी कर लेती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो नोटिफिकेशन है इसी के खिलाफ आया है कि इस तरीके की प्रैक्टिसेस जो हैं वो ना की जाएँ। अगर इस तरीके की कोई भी प्रैक्टिस की जाती है तो नोटरीज़ के खिलाफ गवर्नमेंट द्वारा एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि इस नोटिफिकेशन को आप देखेंगे तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो नोटरीज हैं दे आर नॉट द मैरिज रजिस्ट्रार और मैरिज ऑफिसर्स, सो दे कैन नॉट इशू द सर्टिफिकेट्स ऑफ द मैरिज और द सर्टिफिकेट्स ऑफ द डिवोर्स। ये किसी भी तरीके का प्रमाण पत्र शादी का या तलाक का इशू नहीं कर सकते हैं। शादी का प्रमाण पत्र इशू करने का अधिकार केवल मैरिज रजिस्ट्रार को है। ऑन द अदर हैंड, तलाक का जो सर्टिफिकेट है, जैसे हम डिक्री कहते हैं डिवोर्स की, वो केवल फैमिली कोर्ट द्वारा इशू की जाती है। इसके अतिरिक्त अगर किसी भी माध्यम से डिवोर्स किया जाता है या शादी की जाती है तो वो वैलिड नहीं होती है। शादी करने के लिए दो ही कंडीशंस है, या तो पूरे रिचुअल्स के साथ हो उसके बाद उसे रजिस्टर करा लिया जाए, या डायरेक्टली आप मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाकर उसे रजिस्टर करा सकते हैं। बट डिवोर्स की बात जब करी जाए तो डिवोर्स का सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन है जो कि फैमिली कोर्ट से आपको डिवोर्स की डिक्री लेना होती है। फैमिली कोर्ट्स शादी के लिए और डिवोर्स के लिए स्पेसिफिक हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इस्लामिक स्पेशल मैरिज एक्ट, ये तीनों एक्ट बने हुए हैं। इन्हीं के थ्रू मैरिजेस और डिवोर्स का जो पूरा प्रोसीजर है और डिक्री का पूरा प्रोसेस है वो सब कुछ दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर आप नोटरी के थ्रू यानी कि एग्रीमेंट म्यूचुअल कंसेंट से बनाकर स्टाम्प पेपर पर डिवोर्स ले लेते हैं या शादी कर लेते हैं तो वैलिड नहीं होगी। कई बार ये प्रैक्टिस हो जाती है कि पति अपनी पत्नी को डरा धमकाकर स्टाम्प पेपर पर नोटरी करा के म्यूचुअल कंसेंट से तलाक दे देते हैं और वो पत्नी समझती है कि शादी हमारी ख़त्म हो गई है। बट ऐसा नहीं होता है। अगर इस तरीके से आपको डिवोर्स दिया गया है तो आज भी आप अपने पति की लीगल वाइफ हैं और आपके पूरे अधिकार वही हैं जो एक पत्नी के होते हैं। बट इस तरीके से डिवोर्स देके अगर आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है तो आप बाइगैमी के लिए अपने हस्बैंड पे केस भी कर सकती हैं, एज वेल एज आप मेंटेनेंस और जो फर्दर जो प्रोसेस होती है, फर्दर जो केसेस होते हैं आप अपने हस्बैंड पे फाइल कर सकती हैं और अपने लीगल राइट्स को फिर से इनहेरिट कर सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन के ज़रिए क्लियरली ये कहा है कि नोटरीज जो हैं स्टाम्प पेपर पर या नोटरीज के थ्रू लोगों की शादी और जो डिवोर्स है उसे ना कराएं, ये टोटली इलीगल है और अगर ऐसा किया जाता है इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नोटरीज आर नॉट द मैरिज ऑफिसर्स और द मैरिज रजिस्ट्रार। तो आई होप आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। यदि आप
ऐसी महिला हैं जिसको नोटरी के थ्रू शादी की गई है या डिवोर्स दे दिया गया है। तो अगर शादी की गई है तो आप मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाकर उस एग्रीमेंट के बेसिस पे ही अपनी शादी को रजिस्टर कराएं। और अगर आपका डिवोर्स दे दिया गया है और अगर जबरन दिया गया है तो आज भी आप अपने हस्बैंड की लीगल वाइफ हैं और आपके पूरे वही राइट्स बनते हैं जो एक वाइफ के होते हैं। अपने आप कोर्ट में केस लगाकर पूरे के पूरे अपने राइट्स जो हैं उन्हें वापस ले सकते हैं यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो। और अगर आपके पति ने आपको छोड़कर इसी तरीके से नोटरी कराकर आपको डिवोर्स देकर आपको छोड़ दिया है तो आप अपने लीगल राइट्स भी वापस ले सकती हैं। इसके अलावा आप मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती हैं। आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।